बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द इंटीजर्स। अब हमने यहाँ पे थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स को सम करना है। कंसेक्टिव इंटीजर्स हमारे पास वो होते हैं जो हम मतलब जैसे 13, 14, 15 या फिर हमारे पास जो है वो एक साथ नंबर आए उनको हम बोलते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स। जैसे 3, 4, 5 हैं। इस तरह से हमने इन तीनों नंबर को प्लस करना है, सम करना है और उसको हमने इक्वल रखना है 42 के, और वो इंटीजर्स हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। हमने यहाँ पे लेट किया है n+1 n+2 बी थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। यहाँ पे हमने खुद से जर्नल जो हैं वो तीन इंटीजर्स लिए हैं n+1 और n+2। अब n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर उस n में हम 1 ऐड करें तो वो हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनेगा। अगर हम जो है वो n में 2 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास थर्ड इंटीजर्स बनेगा। ये हमारे पास हो गए कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब हमें बोला गया है कि हमने सम करना है तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स को। ये हमने तीनों को ऐड किया, n+n+1 + n+2 इज इक्वल टू 42। यहाँ पे हमने इनकी ब्रैकेट्स रिमूव कर दी हैं। n+n+1 + n+2 इज इक्वल टू 42। यहाँ पे हमने n को ऐड किया तो हमारे पास बन गया 3n। ये 2 और ये +1 3 बन गए, ये हो गया हमारे पास 42। 3n इज इक्वल टू 42, ये +3 था इधर आकर -3 हो गया। 3n इज इक्वल टू 39। n की वैल्यू हमने निकालनी है तो आ गया हमारे पास 39 डिवाइडेड बाई 3। जो फर्स्ट हमारे पास इंटीजर होगा वो होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है हमारे पास n इज इक्वल टू 13। सेकेंड इंटीजर्स हमने जो ऊपर लेट किए थे n+1 n+1 और n+2। यहाँ से सेकेंड n+1 हमारे पास इंटीजर है तो हमने n+1 दूसरा इंटीजर लिया, n की वैल्यू पुट की 13 +1 इज इक्वल टू 14। थर्ड इंटीजर्स हमारे पास था n+2, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू पुट की 13 और ये +2 से 13 +2 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास पहला इंटीजर 13 है, दूसरा 14 है, तीसरा 15 है। तो ये हमारे पास तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स वो हैं जिनको हम अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास 42 बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे वो ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे हमारे पास जो बेस दी हुई है वो है √3 + √5 सेंटीमीटर में दी हुई है, और ये ए बी जो है वो हमारे पास हाइट है, और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। मैंने यहाँ पे गिवन डाटा सारा लिख लिया है। बेस हमारे पास, जिसको आप AC कह रहे हो, AC हमारे पास है √3 + √5 सेंटीमीटर में है। हाइट हमारे पास है AB जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने AB की जो है वो हाइट जो है जिसको वो आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का हमारे पास फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे हमने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की वैल्यू पुट की 1 + √15 और 1/2 बेस की वैल्यू पुट की √3 + √5 और मल्टीप्लाई किया हमने ए बी के साथ, क्योंकि ए बी हमने जो है वो हाइट के साथ डिनोट किया था। अब यहाँ पे हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और √3 + √15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर हमने डिवाइड किया तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि ये √3 + √5 हमने रैशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर। अब हमने यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन में हम ये करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में होता है अपोजिट साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करवाना होता है, डिवाइड भी करवाना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास था √3 + √5, और इसको हमने अपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया, तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब ये 2 था हमारे पास, और ये साथ में हमने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से पहले नंबर को हमने इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/15 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस √15 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। तो नीचे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा a + b और a - b, वो हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a b की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे।
जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास √3 माइनस √5 प्लस √45 और माइनस √75 इज इक्वल टू 2, और नीचे हमने जब 3 में से -5 को करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। अब 45 और 75 को हमने जो है आगे एलसीएम लिया, तो 45 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 3 15 ज़ार 45 होता है, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। इसी तरह से 71 का, तो हम इसको आगे चेंज करके लिख सकते हैं 45 को 3√5 माइनस 5√3, ये हमारे पास बन जाएगा ए बी। ये जो नीचे 2 2 से हमने कैंसिल किया, माइनस हमारे पास इधर साइड पे आ गया। तो अब हमने जो है वो इसको √3 और √3 की लाइक टर्म्स हमने इकट्ठी कर दी, और इसी तरह से हमने 5 और 5 की √5 की हमने कंबाइन कर दी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास +1 है और -5 है, जब हम इनको तो प्लस माइनस करेंगे तो ये -4√3 बनेगा, और ये हमारे पास जो है वो +2√5 इज इक्वल टू ए बी। अब माइनस को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर के साइन के साथ चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 4√3 माइनस 2√5 इज इक्वल टू ए बी।